हाय गाइस, दिस इज़ महादेव। यू मस्ट बी वंडरिंग इंस्टाग्राम पे क्या वीडियो बना रहा है। बट इफ़ यू आर ऑन द इंटरनेट लाइक यूजिंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर, यू मस्ट केम अक्रॉस बाय दैट सेव सॉइल पोस्टर, राइट। 3 महीने पहले हम लोग कुछ सुने नहीं थे सेव सॉइल क्या है वगैरह वगैरह। जैसे सदगुरु स्टार्ट किए, वी गॉट टू अवेयर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन। तो आई स्टिल रिमेंबर 3 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड भेजे थे ऑडियो अबाउट सेव सॉइल एंड माई रिएक्शन वॉज वॉट रबिश इज सेइंग। कुछ 10-15 मिनट का ऑडियो क्लिप था वो, बट स्टिल आई रिमेंबर मेरा रिएक्शन यही था कि वॉट रबिश इज शी इज सेइंग। बट लेटर नाउ, एज ऑफ नाउ आई नो वो क्या था और क्या ये मूवमेंट पूरा है। एंड स्टिल कुछ लोग ये भी सोचते रहे कि 2 व्हीलर लेके क्या कर रहे सदगुरु अक्रॉस द कितना आई गेस 23-24 नेशंस कवर किए उन्होंने। As of now, 74 nations has signed MOU. MOU is nothing but a policy where they show their care towards soil. मतलब जो भी changes है, how we can enrich our soil. अभी fertility गया है and so many things has happened. आप सिर्फ पोस्टर देखे, you never dig dive into what is this. मतलब डेप्थ में आप कभी जानने के लिए कोशिश ही नहीं की है इसके बारे में। So yesterday I was listening closely. I am following Sadhguru and on this Save Soil movement. Most of the videos I watch live sometimes whenever I get time. But कल का एक था जो कि एक हिट हुआ, so इसलिए आज ये वीडियो में बना रहा हूँ। Save Soil is directly connected to food crisis, climate change, water scarcity and जो migration होते हैं। Food crisis मतलब आने वाला कुछ 10 से 15 साल बाद I think 2035 2040 population gonna be 9 billion. As of now it's 7.5 to 8 billion something. तो by that time कुछ रिसर्च है उनका, आप गूगल कर लीजिए, you get to know that by coming 2045 40% less foods will produce. इसका डायरेक्ट रीज़न यही है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, बट सिंस सॉइल का जो फर्टिलिटी कम हुआ है तो जो फूड प्रोडक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट कम होगा। एंड व्हेन फार्मर स्टार्टेड यूजिंग ये क्या पेस्टिसाइड्स फर्स्ट टाइम, तो उनको 2x 3x उनको ज़्यादा मिला था जो भी वो लोग क्रॉप्स उगाते हैं। बट दे डोंट नो लॉन्ग टर्म इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। तो अभी एज ऑफ नाउ वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ये जो चल रहा है। नॉट ओनली दैट, बट सिंस द मॉडर्न टेक्नोलॉजी केम, ट्रैक्टर एंड स्टफ, तो जो 12 to 15 इंचेस टॉप सॉइल रहते हैं वो मेन रहते हैं। इट हैड क्वेश्चन में कि जो उसके नीचे वो भी तो सॉइल ही है, बट जो माइक्रोब्स अपना आँख को नहीं दिखेगा। यू मस्ट बी वंडर ना, सिर्फ सॉइल है, पानी डाल रहे हैं और बीज डाल रहे हैं, तो ट्रीज़ या फ्रूट्स कैसे आते हैं। तो आज के टाइम माइक्रोब्स बहुत कम होते जा रहे हैं। इसका रीज़न यही है कि फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, और सिंस दे आर यूजिंग ट्रैक्टर्स ऑन द लैंड, दे शुड यूज़, इट्स नॉट लाइक दैट, बट डायरेक्टली वो लोग है ना ओपन रख रहे हो जो भी सॉइल है ना उधर ग्रास है ना ट्रीज़ है। तो ये सब रीजन्स है। एंड 95% ऑफ द फूड्स विच ह्यूमन ईट्स दैट कम्स फ्रॉम सॉयल। इफ़ यू डोंट एक्ट नाउ यू गोना बी रिग्रेट। इंडिया में 0.5% से भी कम ऑर्गेनिक कंटेंट है सॉइल में, तो इट डायरेक्टली अफेक्ट्स सर जो भी फूड प्रोडक्ट्स या क्रॉप्स रहते हैं, फ्रूट्स रहते हैं। क्योंकि कंपेयर टू लास्ट 50 ईयर्स या नॉट 90s बट 1970s या जो अपना दादाजी थे, वी यूज टू से दैट कि वो लोग कितना लॉन्ग लाइफ कैसे जिए, 80-90 ईयर्स, सम ऑफ देम 100 ईयर्स। माई ग्रैंड फादर हिमसेल्फ इज़ लाइक 94 या 95 ईयर्स तक थे। तो तभी का जो भी फूड्स वो लोग प्रोड्यूस करते थे फार्मर्स, सॉइल वॉज एनरिच्ड विथ इट्स ऑर्गेनिक कंटेंट, माइक्रोब्स रहते हैं, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा था तभी। बट एज ऑफ नाउ जितना था अभी उसका 10% है न्यूट्रिशनल वैल्यू, और जो सॉइल से अपन फ्रूट्स खाते हैं, मतलब जो भी फ्रूट्स आते हैं। तो इसलिए वी आर सीइंग दैट विटामिन सी, विटामिन ए, क्या आयरन, फलाना ढिमकाना सब कम है, डेफिशिएंसी सुने रहेगी आप, डॉक्टर लोग बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। एंड व्हेन वी यूज़ पेस्टिसाइड्स ऑन सॉयल, डू यू थिंक दैट कि कैंसर इतना लार्ज पोर्शन में, एंड आई गेस
आपके रिलेटिव्स में कम से कम, या इट माइट बी साउंड नेगेटिव बट इट्स अ फैक्ट, कैंसर से ऑफ हो रही। कैंसर इवन इट अफेक्ट्स द वन हु डज नॉट स्मोक और अल्कोहल, या मतलब कुछ भी नहीं करते तो भी कैंसर होने का चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज के टाइम का प्रोडक्ट ही जो है ना फूड, वो ऐसे है एंड वी हैव नो ऑप्शन बट टू मेक देम अवेयर। सो आई एम राइट नाउ इन माई होम टाउन, सो आई केम अक्रॉस 2-3 फार्मर्स इन माई रिलेटिव। तो उनको मैं बता रहा था, ऑलरेडी दे आर अवेयर बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको नहीं पता था, वो भी एक्सप्लेन किया। सो व्हेन यू गेट टू नो दिस थिंग्स, स्पेशली यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द लैंड, मतलब फार्मर या समथिंग, तो कॉशियसली एक अवेयरनेस से आप काम करते हो। इफ़ यू डोंट एक्ट नाउ, बाय 2040 और 2045 फेमाइन और सिविल वॉर में हैपन इफ़ यू डोंट एक्ट नाउ। ऑलरेडी 74 नेशंस ने साइन तो किया है MOU। MOU इज़ नथिंग बट जो सॉइल के बारे में कुछ पॉलिसी से, लाइक आप भी सोचते रहे इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन यही है कि फार्मर या जो भी पीपल है, लोग हैं, उनको अवेयर करना सॉइल के बारे में। और सिंस दे आर यूजिंग ट्रैक्टर्स तो एनिमल शीट्स नहीं मिल रहे हैं, या अभी से वी कॉल इट एज शीट्स बट इट इज़ नॉट एक्चुअली शीट, इट इज़ लाइक अमृत टू द सॉइल। और सॉइल अच्छा रहे तो हम अच्छा रहेंगे। जो भी आपके सराउंडिंग है उनको अवेयर करो, and if you have social media, use it well, and I don't force anybody to post about save soil. It is your choice. If you had your yesterday's dinner and today's lunch, then somewhere it's your responsibility also to talk about soil. Till now the way we was approaching towards soil was like an resource, but no more, at least not all but some of them, some of us actually. Because when you say resource taken for granted but you say the source, अपन उससे आए, तो the perspective totally changes towards that. So I hope that not everyone but some people may act on it from my group of Insta or whatever the social media wherever I share. I will share it across my social media platform. शायद FB यूज़ करके 2 से 3 साल से ज़्यादा हुआ, but I will upload there too. When I am saying the civil war happen, civil war में happen और famine is nothing but, famine के बारे में मुझे बिल्कुल पता नहीं था। जब सेव सॉइल के बारे में मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था, तभी मेरे को famine पता चला। तो यही गाइस, अपने को सिर्फ देखते नहीं बैठना है, we should act on it. And yeah, some of them, there are some people, what to say, who debate about is doing for his marketing terms. Do you think that he needs marketing stuff for Sadhguru himself? I'm damn sure. इंडिया में जितना भी 70 to 80% से ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ है ना, उससे ज़्यादा सदगुरु को जानते हैं ऑन इंटरनेशनल लेवल। ही नोस, इंडिया में तो लोग अवेयर है ही सदगुरु के बारे में। इवन द सेव सॉइल से भी पहला विल स्मिथ हुआ, काफ़ी सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ भी जो सदगुरु जी को फॉलो करते हैं या अच्छा लगते हैं उनको। एंड इन माई कॉन्टेक्ट ओनली समवन वॉज डिबेटिंग इफ़ वी गेट द काइंड ऑफ बाइक और एम्बुलेंस स्टफ और स्टफ, ये वो फैसिलिटी रहा तो वी कुड ऑल्सो डू दैट, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। द वे it is very easy to speak from our mouth, but when you act upon it you will realize it. It is very discomfort when you continuously sit, especially when you are riding a bike. You can't sit like long hours, but he did that. He came across 24 nations. For that he covered he will cover in coming 1 month I think, or 15 days, 30,000 kilometer ride. It's not an easy thing. और 3 महीने पहले पता नहीं था कि इसको सेव सॉइल क्या है वगैरह वगैरह। जब सदगुरु उनका एक रोड ट्रिप निकाले लोन मोटरसाइकिल बाइक पे, तभी लोगों को पता चला, अवेयर हुआ। एंड आई होप दैट ऑलवेज देर आर 2 kind of people who just see and pass through it, and the second one who act upon it. I wish that you also one of them who act, not just seeing that. Okay, when soil dies, everything dies, including us. Thank you for watching it. Saving soil is equivalent to saving your own family and the generations to come.
Jai Hind. Save soil. Save soil. Save soil. Save soil. Save soil. Save the soil. Save soil. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.